हाउ शुगर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम शुगर केन। दोस्तों कहते हैं अगर क्रिकेट में धोनी और चाय में चीनी ना हो तो सब कुछ फीका लगता है, और ये बात 100% सच है। चाय और चीनी का रिश्ता ही इतना खास है कि इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो ये एक दूसरे के लिए ही बने हो। हालांकि क्रिकेट में धोनी नहीं खेल रहा हो तो घिसे पिटे भारत मैच जीत सकती है, लेकिन बिना चीनी वाली चाय कभी किसी का दिल नहीं जीत सकती। चीनी के बिना जिंदगी वाकई में फीकी है। ऐसे में जिस चीनी ने आपकी जिंदगी में इतनी मिठास डाली है कि आपने कभी सोचा कि आखिर वो बनती किस तरह है। अब आप बोलेंगे चीनी तो भैया गन्ने से बनती है। हाँ ठीक है, गन्ने से बनती है, लेकिन शुगर मिल में ऐसा क्या होता है कि सख्त हरा गन्ना सफेद चीनी में बदल जाता है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों त्योहारों में बनने वाली मिठाई से लेकर सुबह शाम बनने वाली चाय की हर प्याली में एक चीज बड़ी कॉमन होती है, और वो होती है चीनी। और इस मिठास को पाने के लिए सबसे बड़ा बलिदान खेतों में उगने वाले गन्ने को देना पड़ता है। इसीलिए बढ़िया क्वालिटी की चीनी बनाने की शुरुआत खेतों में उगाए गए गन्ने से होती है, जिसे तोड़कर शुगर मिल तक पहुंचाया जाता है। यहाँ ट्रैक्टर या फिर किसी दूसरी बड़ी गाड़ी से किसानों के गन्ने को शुगर मिल तक लाने के बाद उसकी अनलोडिंग की जाती है, जो कि कई बार इंसानों द्वारा की जाती है तो कई बार बड़ी बड़ी मशीन्स के द्वारा इस काम को चुटकियों में करके किनारे कर दिया जाता है। अब जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि कैसे गन्ने के बड़े से बंडल को उठाकर अलग अलग किया जा रहा है। अब बारी आती है इन गन्नों की साफ सफाई की, जिसके लिए इन पर पानी की तेज बौछार की जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा गंदगी धुल जाए। अब इसके बाद एक मूविंग कन्वेयर बेल्ट साफ सुथरे गन्नों को क्रशर में डालता है, जहां पर गन्ने के हार्ड हिस्से को छील कर अलग कर दिया जाता है और वहीं गन्नों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। अब बारी आती है गन्नों से जूस निकालने की। इस काम के लिए बहुत बड़े बड़े रोलर तैयार किए जाते हैं। अब छोटे छोटे टुकड़ों में काटे गए सारे गन्नों को इन्हीं रोलर से पास कराया जाता है, जहां ये रोलर गन्नों में अच्छी तरह से दबाव डालकर उनका सारा जूस निकाल लेते हैं। जूस निकलने के बाद गन्नों का जो बचा हुआ हिस्सा होता है उसे बगास कहा जाता है। वो भी फालतू नहीं फेंका जाता, बल्कि उसे भी काम में लिया जाता है। असल में सूखा हुआ बगास बहुत अच्छे ईंधन का काम करता है, इसीलिए चीनी तैयार करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मशीनों को चलाने के लिए शुगर मिल वाले ईंधन के तौर पर इसी बगास का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि आप खुद ही सोच लीजिए कि गन्ना न केवल चीनी बनाकर तैयार करता है, बल्कि उसे बनाने में इस्तेमाल होने वाली मशीनों को भी चलाने का काम करता है। और फिर जो गन्ने का जूस होता है उसे पाइप की मदद से आगे एक जगह पर इकट्ठा कर लिया जाता है, जहां उसके अंदर मौजूद बड़े कचड़ों को अलग कर दिया जाता है। कुछ शुगर मिल ऐसी हैं जहां गन्ने के जूस को आगे के प्रोसेस के लिए भेजने से पहले इसी वक्त सैंपल की लेबोरेटरी में जांच कर ली जाती है, जहां सारी अशुद्धता हटाने के बाद शुगर की कंसंट्रेशन को जांच कर लिया जाता है। सब कुछ सही रहता है तो निकाले हुए गन्ने के जूस को आगे के प्रोसेस इसके लिए भेज दिया जाता है, जहां पर सल्फिटेशन का काम पूरा होता है, यानी कि गन्ने के जूस को शुद्ध करने का काम होता है। जूस के पीएच लेवल की जांच भी इसी वक्त कर ली जाती है। वहीं दूसरी तरफ मिल में काम करने वाले वर्कर्स लाइम को पानी में मिलाकर एक घोल तैयार कर लेते हैं, जिससे जूस में मिलाया जाता है। यहाँ एक मशीन गन्ने के जूस और लाइम सोल्यूशन को अच्छी तरह से कई घंटों तक मिक्स करती है। इस प्रोसेस को एल्कलाइजेशन कहा जाता है। ये यहाँ पर जूस का पीएच लेवल रेगुलेट करने के साथ साथ इसे साफ करने में भी मदद करता है। लाइम से रिएक्ट करने की वजह से गन्ने का जूस भूरे से पीले रंग में बदलना शुरू हो जाता है। फिर इसको क्लैरिफायर टैंक में डाल दिया जाता है, जहां इसे सेटल होने में लगभग 2 घंटे का वक्त लग जाता है। सेटल होने से ये होता है कि जितनी भी अशुद्धियां होती हैं वो टैंक में नीचे जमा हो जाती हैं और सिर्फ शुद्ध जूस ऊपर की तरफ रह जाता है। और आप इन टेस्ट ट्यूब्स को भी देख सकते हैं, जिनके सेटल होने के बाद गन्ने का जूस कितना साफ नजर आ रहा है। अब इस साफ जूस को अलग करने और टैंक के नीचे जमा अशुद्धियों को हटाने का प्रोसेस शुरू होता है। यहाँ कोई भी चीज बर्बाद नहीं की जाती, इसलिए ये जो नीचे इकट्ठा हुई अशुद्धियां होती हैं इन्हें वापस खेतों में भेज दिया जाता है, जहां पर ये फर्टिलाइजर के तौर पर काम करता है। वहीं क्लैरिफायर टैंक से मिले क्लैरिफाइड जूस को फैक्ट्री में मौजूद बड़े बड़े टैंक्स में पहुंचाया जाता है और इसे तय टेम्परेचर पर उबाल दिया जाता है। यहाँ पर जूस को उबालने से ये होता है कि जो जूस होता है वो गाढ़ा हो जाता है। अब गाढ़ा होने के बाद इसे अगले प्रोसेस के लिए खुले टैंक में डाल दिया जाता है, जहां इसे और ज्यादा साफ किया जाता है। यहाँ पर अगर कोई भी सेडिमेंट वगैरह बचे होते ना तो वो टैंक की ऊपर की तरफ एक परत के रूप में आ जाते हैं, जिन्हें रोटेटिंग पैडल बाहर की तरफ बहा देता है। अब यहाँ से हमें सॉस की तरह एक गाढ़ा सिरप मिलता है। ये कुछ और नहीं बल्कि शुद्ध गन्ने का जूस होता है, जिसे उबालकर गाढ़ा कर दिया जाता है। सुक्रोज क्रिस्टल को मिलाकर ऐड कर देते हैं। ये मिल्क सोल्यूशन असल में सिरप के अंदर मौजूद शुगर को बांधने का काम करता है। इसके बाद इस सिरप को शुगर क्रिस्टल के रूप में बदलने के लिए इसे एक दूसरे बड़े से टैंक के अंदर उबाला जाता है, जिसकी वजह से जो बचा कुचा पानी सिरप के अंदर मौजूद होता है वो भाप बनकर उड़ जाता है। हालांकि इस दौरान वर्कर्स समय पर समय सिरप की कंडीशन को चेक करते रहते हैं, उनका पानी सही से भाप बन रहा है या नहीं। बीच में शुगर की क्रिस्टलाइजेशन चेक करना बहुत जरूरी है। जब शुगर चिपचिपी ना हो रही हो और अंगूठे से दबाने पर अलग होने लगे, तब इसे आगे की प्रोसेस के लिए भेजा जाता है।
इसे अब एक हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगल मशीन में डाल दिया जाता है, जहां शुगर क्रिस्टल क्रिस्टलाइज सिरप से अलग हो जाते हैं। ये जो मशीन होती है उसके अंदर 1200 रिवॉल्यूशन प्रति मिनट की दर से शुगर स्पिन होती है, जिसकी वजह से क्रिस्टल्स मशीन के अंदर वाली बास्केट में जमा हो जाते हैं और बचा हुआ सारा मटेरियल बाहर की तरफ छूट जाता है। इसी वक्त पानी की तेज धार क्रिस्टल्स को भी साफ करने का काम करती है। इस पानी को बाद में अच्छे तरीके से बाहर निकाल लिया जाता है, जिसके बाद सिर्फ और सिर्फ शुगर क्रिस्टल बच जाते हैं। और यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल मशीन ठीक उसी तरह से काम करती है जैसे वॉशिंग मशीन कपड़े धोते वक्त काम करती है। इसके बाद एक बड़ी सी कन्वेयर बेल्ट सारी शुगर को बाहर निकाल लेती है। दोस्तों, यहाँ पर दो तरह की शुगर तैयार होती है, एक थोड़ी सी भूरी और दूसरी सफेद, बिल्कुल सफेद। और यही वक्त होता है जहाँ पर चीनी को साइज के हिसाब से भी अलग कर दिया जाता है। जैसा कि आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे एक घूमने वाली कन्वेयर बेल्ट पर चीनी आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। अब जो साफ और परफेक्ट चीनी होती है उसे ड्रायर के अंदर डाल दिया जाता है, जहां पर गर्म हवा शुगर की ह्यूमिडिटी तय माप के तहत उसे नीचे ले आती है, जिसके बाद चीनी पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से हरे और सख्त गन्ने को चीनी के छोटे छोटे सफेद दानों में बदल दिया गया। और ये पूरा प्रोसेस बहुत ही साफ सफाई से किया जाता है, जहां कोई भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। और जब चीनी बनकर तैयार हो चुकी है तो अब बारी आती है उसकी पैकेजिंग की, जहां चीनी को पैक करने के लिए कन्वेयर की मदद से एक टैंक तक गन्ने से तैयार की गई चीनी को भेजा जाता है और फिर नीचे मौजूद बड़ी बड़ी बोरियों में भर लिया जाता है। इसके बाद जरूरत के हिसाब से अलग अलग दुकानों तक इसे पहुंचाने का काम होता है और जो चीनी बच जाती है उसे शुगर मिल में ही स्टोर करके रख लिया जाता है, ताकि जरूरत पड़ने पर उसे लोगों तक सप्लाई किया जा सके। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह चीनी मिल में चीनी बनकर तैयार होती है और हमारे और आपके मुंह में मिठास घुलने के लिए हम तक पहुंचाई जाती है। वैसे आपको मीठा खाना कितना पसंद है? क्या आप भी हमारी तरह मीठा खाने के दीवाने हैं? अगर हाँ, तो अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।